तो चलो 22 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या दिया गया है। यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान होगा। यानी ये पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो थीटा का मान जो होगा 0 और 90 के बीच में ही नहीं होगा, ठीक है ना, 0 और 90 के बीच में ही होगा। इसीलिए इसका मान निकाल करके देखो किसके बीच में आता है। यहाँ देखो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। 23 नंबर में है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया गया 1/√2। तो साइन में ही खोजिए कितना डिग्री का मान होता है 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। तो यहाँ से साइन और साइन कट जाएगा, इसलिए थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। आपका ये आंसर बन जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है कि 23 नंबर में 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है आपका, ये 23 का ए ऑप्शन बन जाएगा। चलिए देखिए अब इसके बाद जो 24 नंबर से जो क्वेश्चन 30 तक यहाँ पे हम बताएंगे आपको, इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये मैक्सिमा और मिनिमा से लिया गया है, त्रिकोणमिति से। तो इसमें देखिए सबसे पहले कुछ यहाँ पे हम बता रहे हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए पहले हम आंसर जो है यहाँ तक बता दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये बनेगी, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं क्या है नहीं। तो पहले चलिए कॉन्सेप्ट बता देते हैं। चलिए देखिए यह 28 नंबर तक ही दिख रहा है, तो इससे आगे फिर दूसरा और बनाना पड़ेगा। देखिए या साइन थीटा का जो महत्तम मान होता है, साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है, साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है आपका कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का महत्तम मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा का महत्तम मान होता है तो ऑप्शन नंबर 1 ए बन जाएगा 24 का ए नंबर। अगला 24 का हो गया। 25 नंबर में देखिए साइन थीटा का न्यूनतम मान जो होता है, साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है वो 0 होता है। साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, सॉरी 0 नहीं होता, सॉरी। साइन थीटा का जो न्यूनतम मान होता है -1 होता है। क्या होता है -1। साइन थीटा का न्यूनतम मान 0 नहीं होता है, -1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर का देखिए साइन क्यूब थीटा का जो न्यूनतम मान होता है -1 होगा। कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, न्यूनतम मान वाला, ठीक है ना। आगे देखेंगे 27 नंबर के साइन का पावर 4 थीटा का महत्तम मान जो होता है वो +1 होता है। क्या होता है +1 होता है, ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर का साइन स्क्वायर थीटा का जो न्यूनतम मान होता है आपका ये 0 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का जो न्यूनतम मान होता है क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा एवं कोट स्क्वायर थीटा का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। तो रुकिए यहाँ से शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, और इससे थोड़ा सा वीडियो को बनाते हैं, थोड़ा सा कैमरा और नीचे करते हैं तभी दिखेगा, इस पे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए अब दिख रहा होगा, 28 तक बता दिए। उसके 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा एवं कोट स्क्वायर थीटा का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है। 30 नंबर में देखिए सेक थीटा एवं कोसेक थीटा का जो न्यूनतम मान होता है माइनस का इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है माइनस का इन्फिनिटिव होता है। इसको आप अपरिभाषित भी कहते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए इसमें एक चीज थोड़ा सा समझा रहे हैं कि इस समय डायरेक्ट आप याद रखे रहिएगा, मैक्सिमा मिनिमा का ये क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति में जो 11th क्लास में और कंपटीशन लेवल का जो तैयारी करेंगे उसमें आते हैं। 10th क्लास में इस सम का जिक्र कहीं पे भी नहीं किया गया है, लेकिन तब पर भी थोड़ा सा जो हम बता रहे हैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखिए। देखिए साइन थीटा
यहाँ पे लिख दिए और कोस थीटा लिख दिए। अगर साइन थीटा का मैक्सिमम मान पूछा जाए, इसका एम ए एक्स का मतलब हुआ मैक्सिमम और एम आई एन दे देते, इसका मतलब समझ जाएंगे मिनिमम, ठीक है ना। साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है, यहाँ पे साइन थीटा का मैक्सिमम मान प्लस का 1 होता है और साइन थीटा का मैक्सिमम मान तो प्लस का 1 हो गया और साइन थीटा का मैक्सिमम मान हो गया माइनस का, मैक्सिमम नहीं मिनिमम मान हो गया माइनस का 1 और कोस थीटा का मैक्सिमम मान होता है प्लस का 1, जबकि कोस थीटा का मिनिमम मान यानी न्यूनतम मान जो होता है माइनस का 1 होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और देखिए, अगर जब समघात पावर रहे, समघात पावर रहे, क्या रहे, समघात पावर अगर दिया हुआ रहे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि साइन थीटा और कोस थीटा का जो मैक्सिमम मान होगा प्लस का ही 1 होगा, जबकि न्यूनतम मान के बारे में अगर पूछा जाए पावर समघात होना चाहिए। समघात, समघात का मतलब हुआ जैसे में हम पावर बात करें 2 4 6 8 डॉट डॉट, ऐसे अगर पावर रहेगा, सम संख्या के पावर रहेगा तो उसमें जो साइन थीटा और कोस थीटा का मैक्सिमम मान होगा एक ही होगा। इस कंडीशन में भी आपका साइन थीटा और कोस थीटा का मैक्सिमम मान एक ही होगा। जब विषम घात रहे पावर में, कौन सी घात, विषम घात रहे पावर में, तो विषम घात के लिए जो होता है, जैसे हम बात करें, इसी में विषम में 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे करके विषम घात पावर रहेगा तो उस कंडीशन में जो होता है साइन थीटा और कोस थीटा का मैक्सिमम मान आपका एक ही बनेगा, लेकिन मिनिमम मान क्या हो जाएगा, मिनिमम मान माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इस समघात रहेगा तो इस कंडीशन में मैक्सिमम मान जो होता है प्लस का 1 ही रहेगा दोनों का, लेकिन समघात वाला में क्या हो जाएगा, इसका न्यूनतम मान की जब बात करेंगे तो इस कंडीशन में इसका 0 हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी देखिए, देख सकते हैं साइन थीटा लिखा हुआ था ना, यहाँ पे भी देखिए साइन थीटा लिखा हुआ था तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 था, तो एक जो है कौन सी संख्या, एक जो है कौन सी संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या का घात होने की वजह से इसका मैक्सिमम मान जो होगा एक ही होगा और कोस का भी मैक्सिमम मान एक ही होगा और मिनिमम मान भी माइनस का 1 होगा और मिनिमम मान भी कोस का भी माइनस का 1 ही होगा। साइन थीटा का न्यूनतम मान देखते हैं माइनस का 1 ही हो गया। यहाँ पे देखिए घात क्या है, साइन का घात विषम संख्या में है, इसलिए इसका न्यूनतम मान जो अगर पूछा जाएगा तो माइनस ए का होगा। विषम वाले में विषम घात अगर रहेगा तो मैक्सिमम मान पूछा जाए साइन और कोस का तो एक ही होगा। जब ये जो विषम घात रहेगा साइन और कोस का न्यूनतम मान भी पूछा जाए तब पर भी आपका माइनस का 1 और माइनस का 1 ही होगा, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं, अगर जब समघात हो जाए, समघात का मतलब है कि सम संख्या में घात अगर हो जाए, देखिए यहाँ पे जैसे बात करें, यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा है तो 4 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। समघात रहेगा तो साइन थीटा और कोस थीटा का मैक्सिमम मान एक ही बनेगा, मिनिमम मान जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो मिनिमम मान में क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। देखिए साइन का पावर 4 थीटा का महत्तम मान पूछा है इसीलिए 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर, देखिए स्क्वायर भी है आपका, स्क्वायर में है सम संख्या में, स्क्वायर में स्क्वायर सम संख्या ना, ये 2 जो है सम संख्या हुआ, समघात पावर रहने पर मिनिमम मान इसका क्या होता है, 0 होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के पास भी भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।